हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मैं आज आपके सामने हस्त औज़ार के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। वो हस्त औज़ार जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में उपयोग किए जाते हैं, हम मुख्य रूप से उसी हस्त औज़ार का चर्चा करेंगे। ये वो सारे उपकरण हैं, वो सारी युक्ति जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में उपयोग किए जाते हैं, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन कौन से उपकरण हमारे वर्कशॉप में उपयोग किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब कैसे दिखते हैं, इन सारे उपकरणों का हम बारी से चर्चा करेंगे। तो कुछ उपकरण या कुछ हस्त औज़ार का हम नाम बता देते हैं जो हम वर्कशॉप में उपयोग करते हैं। जैसे कि स्पैनर, रेती, प्लास, ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, ग्रीस गन, हथौड़ा, पेचकस, रेंच, छेनी, हस्त धातु काटारी जिसे हैक्सो भी कहते हैं, बेंच वॉक जिसे बेंच वाइज के नाम से जानते हैं, स्निप, पेंच गेज, वर्नियर कैलिपर, मल्टीमीटर कैलिपर इत्यादि। ये सारे औजार हैं जो हमारे वर्कशॉप में उपयोग किए जाते हैं। इन सभी औजारों में सबसे अधिक जो उपयोग में आते हैं वो स्पिनर, जिसे हम पाना कहते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में या लोकल भाषा में पाना भी बोलते हैं। हम सभी जानते हैं पाना अक्सर जो हम लोग यूज करते हैं वो सेट्स में होते हैं, जैसे 12, 13, 18, 19 इस तरह का जो भी पाना है सभी सेट्स में होते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से इस पाना के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसको हम स्पिनर कहते हैं। तो चलिए आगे हम स्पिनर पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पिनर के क्लासिफिकेशन, जैसे बोला गया है एकल सिरा स्पिनर, आपका दूसरा है द्वितीय सिरा स्पिनर और तीसरा है बॉक्स मुख्य स्पिनर। और इसमें जो उपयोग करते हैं मुख्य रूप से वो रिंग स्पिनर उपयोग करते हैं। जैसे आप अगर देखना चाहेंगे तो ये आपका हो गया एकल सिरा स्पिनर, ये द्वितीय सिरा जो सेट्स में आते हैं, जैसे 12 आपको बताए थे, जैसे 12, 13, 18, 19 तक सेट में आते हैं। ये रिंग स्पिनर है, ये भी वे सेट्स में आते हैं। ये सारे स्पिनर्स हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बहुत सारे स्पिनर देखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सभी स्पिनर है जिससे हम पाना भी कहते हैं आम भाषा में। तो अब हम चर्चा करेंगे वो रेतियों के ऊपर, क्योंकि हमारे वर्कशॉप में रेती का भी बहुत मुख्य उपयोग होता है। रेती का उपयोग तो आप सभी या हम सभी रेती का उपयोग करते हैं। अक्सर हमारे घरों में रेती पाया जाता है, तो रेती का हम मुख्य उपयोग करते हैं, जैसे कुछ घसने के लिए, कुछ तेज़ करने के लिए, या कुछ ऊबड़ खाबड़ सतह है उसको प्लेन करने के लिए। तो हम सभी रेतियों का उपयोग या फाइल्स का उपयोग बहुत अतिरिक्त तरह से जानते हैं। आप इसके नोमेनक्लेचर को देख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है टैंग है, हील है, फ्लास्क है, लंबाई है, कोर है, बिंदु है, नोक है। ये सारे इसके नोमेनक्लेचर हैं। ये सारे कुछ हिस्से हैं रेती के जिसके नाम हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेतियों के कुछ प्रकार हैं। जैसे यहाँ पर है आपका एकल कर्तन रेतियाँ, द्वितीय कर्तन रेतियाँ। अब रेतियों के आकार और शेप साइज के हिसाब से भी रेती के अलग अलग नाम हैं, आप देख सकते हैं। जैसे बोला गया रेती विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं, जैसे कि हस्तहैंड, पिलर, स्पाट, चौकोर, 3 चौकोर, गोल, हाफ गोल, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हमारे उपयोग के आधार पर बहुत सारे रेतियाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो उपयोग करते हैं जिस रेती का, वो होता है फ्लैट फाइल। तो ये हो गया रेती की चर्चा। हम आगे अब चर्चा का हम स्पिनर को हो गया चर्चा, रेती पे चर्चा हो गई। अब आगे चर्चा करते हैं हम प्लास के ऊपर में। प्लास या प्लायर भी कहते हैं। प्लास का भी सभी लोग उपयोग करते हैं। प्लास जैसे तार खोलना, कुछ स्क्रू वगैरह है या कुछ नट वगैरह है, बहुत सारा उपयोग करते हैं प्लास में। अगर आप सभी देखेंगे, आप सभी के घर में प्लास होगा।
तो प्लास का उपयोग बहुत सारा चीज़ के लिए करते हैं। जैसे कुछ नट स्क्रू वगैरह है, कुछ खींचना है या कुछ तार वगैरह है तो उस तार छीलने के लिए है। तो प्लास के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जो उस पर भी चर्चा करेंगे अभी हम कि प्लास कैसे दिखते हैं, कौन कौन से प्लास होते हैं। आप आगे देखिए ये विभिन्न प्रकार के प्लासेस हैं और उसके कुछ नाम भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्वर्ण जोड़ प्लास, संयुक्त प्लास, पार्श्वकर्ता प्लास, विकर्ण प्लास और आप इधर देख सकते हैं नासा प्लास, जिसे कि नोज़ प्लास भी बोलते हैं। नोज़ प्लास का भी बहुत मुख्य उपयोग होता है। स्पंद जोड़, पार्श्व कर्तन प्लास और बहाग्र भाग प्लास, ये प्लास जो देख रहे हैं आप, इसका भी बहुत उपयोग होता है। हमारे 2-3 प्लास का बहुत मुख्य उपयोग, जैसे आप ये देख सकते हैं ये प्लास है आपका, दूसरा ये नोज़ प्लास है और तीसरा ये प्लास है। ये 3 प्लास मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है बेंच वॉक, जिसे हम बेंच वाइस भी कहते हैं। हमारे वर्कशॉप में बेंच वाइस का भी बहुत मुख्य उपयोग है। जैसे कुछ भी पार्ट्स है या कुछ पार्ट्स में काटना है या कुछ पार्ट्स जैसे नट वगैरह हमको नहीं खुल रहा है, कुछ पार्ट को नंबरिंग करना है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। उससे हम पहले हम क्या करते हैं, बेंच वॉक में हम होल्ड करते हैं। होल्ड करने से क्या होता है, अगर हम जो भी कार्य करते हैं वो छिटकता नहीं है और हम कार्य को बहुत अच्छी तरह से संपन्न कर पाते हैं। तो बेंच वाइस भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिसे हम आपको दिखाना चाहेंगे और उसके नाम भी हैं नीचे अंकित हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। जैसे देखिए ये बेंच वाइस, जैसे बेंच वॉक ये बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आप जो देख रहे हैं बेंच वॉक बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लेग वॉक है आपका, बंधक वॉक है, पाइप वॉक है, इसका भी उपयोग किया जाता है पर कम किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो उपयोग होता है इस बेंच वॉक का उपयोग होता है। पाइप वॉक का उपयोग होता है पर कम होता है। आपका हास्ट वॉक हो गया, इसके बाद यांत्रिक वॉक हो गया। तो ये सारे बेंच वाइस हैं जिसका उपयोग हम वर्कशॉप में करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे वो हस्त काट धातु काटारी। ये तो बहुत हिंदी का बहुत टेढ़ा नाम है पर हम लोग ऐसा बोलते नहीं है। हम लोग ज़्यादातर सभी लोग जो नाम चर्चित है या बोलते हैं उसे हेक्सो बोलते हैं। हेक्सो के नाम से ही फेमस है या आरी के नाम से फेमस है। तो हम जिसे आरी बोर्ड समझ सकते हैं आप, या जिसका नाम है हैंड हेक्सो। इसका जो टेक्निकल नाम है हैंड हेक्सो नाम है। आप इस नाम को अगर याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हैंड हेक्सो का उपयोग क्यों किया जाता है, इससे क्या कार्य है, तो हम सभी जानते हैं ये काटने वाले यंत्र है, काटने वाले औजार हैं। इसका उपयोग हम मुख्य रूप से काटने के लिए करते हैं। किसी चीज़ को जैसे कुछ काटना है या कुछ स्क्रू है इसका थ्रेड ख़राब हो गया सिर पे, तो उसको हम बेंच वाइस में टाइट करके उसके हेड पर हम स्क्रू के लिए हेड भी बना सकते हैं। बहुत तरह का उपयोग करते हैं। ये सारे टूल्स जो है जैसे मैं आपको बताया, जैसे स्लाइड रेंच हुआ, प्लास हो गया, बेंच वाइस हो गया, हेक्सो है, ये सब सारे टूल्स जो है मल्टीपर्पज़ टूल्स हैं। ये सब टूल्स आदमी को जानकारी होनी चाहिए। ये सारे टूल्स मल्टीपर्पज़ टूल हैं, ये बहुत उपयोग में आते हैं। आप ये हैंड शो का कुछ नाम वगैरह दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं जी। आपका जो काला से दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ब्लेड है। यहाँ पे एक उभरा भाग होता है, एक यहाँ पर होता है, और ये हेक्सो ब्लेड है, इसमें छिद्र होता है, इसमें हम डाल के यहाँ से हम इसको टाइट कर देते हैं और ये फिट हो जाता है, जिससे मुख्य हिंदी भाषा में खूंटियाँ भी कहते हैं। और ये हैंडल है, ये बहुत तरह के होते हैं। आप ऐसा ना समझें कि हैंड शो ऐसा ही होता है। आप देखते होंगे आप घर में बहुत तरह के होंगे, जैसे हमारे घर में भी है तो कुछ अलग है, आपके घर में होगा कुछ अलग होगा। ये मार्केट में बहुत तरह के अवेलेबल हैं। आपको बहुत जगह जाएंगे तो बहुत तरह को देखने मिलेगा। नेक्स्ट है चीज़ल। जैसे ये चीज़ल है, चीज़ल जिसे हम छेनी कहते हैं। चीज़ल तो इंग्लिश वर्ड है, बहुत कम उपयोग किया जाता है।
हम लोग मैक्सिमम वर्कशॉप में इसको छेनी के नाम से जानते हैं। तो वर्कशॉप में जो हमारे है वो छेनी बहुत तरह से उपयोग किए जाते हैं। बहुत मुख्य उपयोग होता है, जैसे कुछ छोटा सा नट है वो कट नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, छेनी से हमारे से काट देते हैं। जैसे कुछ पंच करना हो, कुछ दाबना हो, कहीं कुछ हमरिंग करना हो, कहीं कुछ फंस गया उसे निकालना हो, तो ये सारी चीज़ जो है छेनी वगैरह ठोकने ठाकने के काम में आता है। इसमें उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं छेनी का उपयोग किया जाता है। उसको हमर के द्वारा उपयोग किया जाता है। लोहे का हमर है, जो से लोहे का होता है, उसके द्वारा इसका उपयोग करते हैं। ये छेनी देख सकते हैं बहुत तरह की होती है, जैसे चिपटी छेनी है, कैप छेनी है, हनी छेनी है, गोल नासिक छेनी है। तो सबसे अधिक जो उपयोग होता है जो छेनी, वो होता है आपका चिपटी छेनी। आप देख सकते हैं ध्यान से, ये वाला उपयोग मैक्सिमम होता है। और उसके बाद आपका जो है ये छेनी, गोल नासिक छेनी उपयोग किया जाता है, ये वाला। नेक्स्ट है आपका पेचकस या स्क्रू ड्राइवर। मुझे नहीं लगता है आप लोग को भी ये बताना पड़ेगा कि पेचकस स्क्रू ड्राइवर के उपयोग के बारे में, लेकिन फिर भी हम उपयोग करते हैं तो इनके बारे में जो थोड़ा अध्ययन कर ही लेते हैं। देखिए क्यों छूटा हुआ रहेगा। तो हम पेचकस का उपयोग क्या है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पेचकस जो भी स्क्रू वगैरह है उसको खोलने के लिए या टाइट करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर मुख्य आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि पेचकस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के पेचकस होते हैं और कैसे कैसे डिज़ाइन के पेचकस होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत तरह के पेचकस हैं। ठीक है, जैसे ये पेचकस है, आप देखिए ये पेचकस, इसका ये ऐसा है, ऐसा स्क्रू खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। और आपका जैसे ये वाला पेचकस है तो इस तरह से स्क्रू खोला जाता है। इस तरह से बहुत तरह के पेचकस हैं जिसका हम जो सिरा जो खोलते हैं, इसको जैसे इसको ऐसा स्क्रू होता है, कुछ स्क्रू ऐसा होता है, इसको प्लस बोलते हैं या स्टार भी बोलते हैं, इसको माइनस स्क्रू बोलते हैं। तो ये सारे तरह के स्क्रू हैं, बहुत तरह के स्क्रू हैं। और ये तरह तरह के स्क्रू को खोलने के लिए तरह तरह के पेचकस होते हैं, जिससे आप देख सकते हैं। आप ध्यान से देख लिए, तो इतने बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये सब तो जानते ही होंगे। तो हम आगे बढ़। नेक्स्ट जो हमारा है ये है रिंच। ठीक है, रिंच का उपयोग तो जानते ही क्या आता है, नट बोल्ट वगैरह खोलने के लिए आता है। अब हम जानते हैं कि हमारे नट बोल्ट जो है बहुत तरह के प्रकार के होते हैं, जैसे हेक्सागोनल होता है, स्क्वायर होता है, एलन बोल्ट होता है। तो अलग तरह के जो बोल्ट है या नट है उसको खोलने के लिए कुछ अलग तरह के हथियार हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसे समायोजित रिंच कहते हैं, पर ये सला रेंज के नाम से फेमस है या एडजस्टर के नाम से फेमस है। आप ये एलन की है, आप भी इसे अच्छी तरह से देखे होंगे। और आपका ये पाइप रिंच है उस पर उपयोग कम किया जाता है, लेकिन इसका भी उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है। और ये सॉकेट रिंच, जिसे हम गोटी पाना भी कहते हैं, तो ये सॉकेट रिंच से कम गोटी पाना के रूप से मुख्य रूप उपयोग किया जाता है। और ये आपका टूल पोस्ट रिंच है, और ये आपका पिन स्नैपर रिंच। तो ये सारे रिंच हैं जो उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं जो हम आपको बताएंगे क्या क्या उपयोग किए जाते हैं हमारे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, हथौड़ा। आप देख सकते हैं हथौड़ा या हमर जानते ही, हथौड़ा आप सभी जानते हैं। हथौड़ा क्या होता है, लोहे का होता है और उसका उपयोग ठोकने ठाकने के लिए किया जाता है जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं। आप जैसे यहाँ देख के लिखा अभिकर्तक से स्निप, ये जो है आपका, ये देख सकते हैं, ये हमारे ख्याल से आप लोग देखे होंगे, यह जहाँ बक्सा वगैरह बनाया जाता है वहाँ शीट काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी जो बर्थडे वगैरह है बहुत सारे हैं, जनरल बल्ब में जो चिप्पी वगैरह लगाते हैं, तो शीट काटने का उपयोग हम लोग करते हैं यहाँ पर वर्कशॉप में भी। तो यहाँ हम लोग शीट जो काटते हैं इसी स्निप के द्वारा काटते हैं। ये जो स्निप इसके द्वारा शीट काटते हैं। उसके बाद आपका है लकड़ी का हथौड़ा, जिससे मैलेट कहते हैं, पर मैलेट के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, सब लकड़ी का हथौड़ा बोलते हैं।
तो हम आज ये भी जानेंगे कि लकड़ी के हथौड़े को मिलेट भी कहते हैं। तो इसका उपयोग जैसे कुछ ठोकना, हल्का फुल्का ठोकने वोकने के लिए क्या आता है, जैसे बॉडी पर कहीं कहीं अंदर चला गया है या कुछ ऐसा टूल्स है जो डैमेज नहीं कर सके, तो हमर ये क्या हल्का होता है, जिससे अगर हम कुछ हैमरिंग करते हैं या कुछ ठोकते हैं तो वो क्या करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे बॉडी पर कहीं बचका हो गया या कुछ हल्का फुल्का कहीं भी डेंट वगैरह या कुछ आ गया, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो गड्ढा वगैरह है या उभरा भाग है उसको हम प्लेन सतह कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और टर्म है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हमारे के नीचे एक है आकृति है, इसको ग्रीस गन के नाम से जानता है। ये तो बहुत छोटे आकृति के रूप में दिखाया गया है, पर हमारे वर्कशॉप में जो होते हैं वो बहुत बड़े आकृति के होते हैं। तो हम आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है हैंड ग्रीस गन है, ये हम हाथ के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। ये इसमें हम ग्रीस डालते हैं, ये आपका नोज़ल है और ये एक लीवर है, यहाँ पकड़ते हैं, इसको हम दाबते हैं। तो जब इसको हम दाबते हैं तो यहाँ से ग्रीस निकलता है, और जब फिर खाली होता है तो फिर इसमें हम ग्रीस फिल करते हैं और फिर हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसे ग्रीस गन के नाम से जाना जाता है। और हम आगे ये भी देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो आप देख रहे हैं, ये है ग्राइंडिंग मशीन। इसका भी उपयोग हमारे वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आपको सभी वर्कशॉप में बेंच वाइज, ग्राइंडिंग मशीन, ये सारे चीज़ देखने को मिलेंगे। ड्रिलिंग मशीन वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो ग्राइंडर का उपयोग क्या आता है आप सभी जानते हैं। ग्राइंडर से कुछ नट वगैरह कुछ बहुत सारा उपयोग है, जैसे कुछ सतह चिकना करना हो या कुछ कटिंग करना हो या कुछ धारा किसी में धार करना हो, तो ग्राइंडर का अनलिमिटेड उपयोग है। आप जहाँ चाहें जैसे चाहें मल्टीपर्पज़ उपयोग के लिए किया आता है। उसी तरह से आपका जैसे ग्राइंडर के अलावा आपका ड्रिल बिट हो गया। ड्रिल बिट्स जैसे होल करने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्रिल बिट्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। आप जो देख रहे हैं ये ड्रिल बिट, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा टिप होता है, यहाँ एक हिस्सा जो कि ड्रिल करता है, इसको हम टिप कहते हैं। ये कुछ अलग धातु का होता है, जैसे एसएस का है या मालिश का, ये सारा चीज़ है। तो यहाँ पे ये अलग धातु का होता है, वो हार्ड होता है ताकि वो लोहे को काटने में काम आ सके जब हम उसको ड्रिल करें। ये सारा देख सकते हैं, ये सिरा है, ये ड्रिल मशीन में हम लोग लगाते हैं, ड्रिल मशीन में फिट करते हैं, फिर ड्रिल चलाते हैं। तो यहाँ जो टिप है वो टिप बहुत महंगा धातु का होता है, वो इसलिए वो सिर्फ टिप ही उसमें लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हम उस धातु को पूरा बना देंगे तो हमारा टूल्स बहुत महंगा हो जाएगा। तो टूल्स को सस्ता करने के लिए क्या करते हैं हमारे पास, तो एमएस का इसको बनाते हैं, और जो टिप है ये ख़ास तौर से इसको हम उस महंगे धातु का सिर्फ टिप बना देते हैं। आपका अब नेक्स्ट चर्चा कर देखिए, ये टॉपिक है चुंबकीय छिद्रक पंच। जैसे चुंबकीय छिद्रक पंच आप सभी जानते हैं, जैसे स्क्रू वगैरह है, बहुत सारा है। इसे कहीं चिन्ह देना है या कहीं रिबिट वगैरह है या चिन्ह देना है या रिबिट वगैरह को निकालने के लिए इससे हथियार का हम उपयोग करते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे व्हील रेंच। व्हील रेंच होता क्या है आप देख सकते हैं। पहले आप देख लिए व्हील रेंच होता कैसा है। ये मुख्य रूप से टायर वगैरह का जो नट वगैरह है टायर करते हैं, टायर वगैरह खोलते हैं या उसको लगाते हैं, तो वहाँ पे मुख्य रूप से इसलिए इसका नाम व्हील रेंच रखा गया है। व्हील में चक्का हो गया, रेंच में जो रेंच चक्का में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम व्हील रेंच रखा गया है। आप लोग उसको देखे भी होंगे बहुत जगह। अब अब देखते हैं ये सारे टूल्स हैं। तो टूल्स के रख रखाव के लिए हमें टूल्स बॉक्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टूल बॉक्स है, कुछ इस प्रकार के होते हैं, और हम कोशिश करेंगे आगे भी इससे अच्छा बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उतना साफ क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम जो मुख्य अपने टॉपिक आते हैं, जो हमारे टूल बॉक्स है। तो टूल बॉक्स हम क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि टूल बॉक्स में सारे सामान जो हैं, जैसे हमारा रेंच हो गया, स्लाइडर हो गया, ग्लास हो गया, पेचकस हो गया, ये सारा चीज़ सीक्वेंस में होना चाहिए। जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो हम काम करते वक्त अगर हमें सारे टूल्स वगैरह जो रेंच है वो अगर सिस्टमेटिक नहीं रखे होंगे, जैसे मान लिया हमको 10 का कोई नट खोलना है, तो हम अगर सारे टूल्स अगर फेंका हुआ होगा तो हम उसको खोजने में बहुत परेशानी होगा, उसे हम ढूंढेंगे, फिर एक काम को करने के लिए बहुत समय बर्बाद होगा। तो इसलिए हम टूल बॉक्स का उपयोग करते हैं।
टूल बॉक्स में होता है क्या, सारे टूल्स आपके सिस्टमेटिक ढंग से रखे हुए होते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से रखे होते हैं। जहाँ हमें रिक्वायरमेंट जब होती है तो हम उससे बहुत आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स का हो गया। अब टूल्स के कुछ रख रखाव के बारे में भी हम जानेंगे। टूल का देखभाल कैसे करना है। ऐसा नहीं कि टूल्स का हम उपयोग किए, जहाँ उपयोग किए जैसे गंदा संदा वैसे ही फेंक दिए, तो वैसा नहीं करना है। टूल का जैसे रख रखाव करना है। हम जैसे सारे टूल्स उपयोग किए तो सबसे पहले वो रखने से पहले सारे टूल्स को जब हम काम करते हैं तो सारे टूल्स को हम साफ़ सुथरा करेंगे और उसको साफ़ सुथरा करने के बाद अगर हम चाहे ग्रीस वगैरह या मोबिल वगैरह लगा नहीं साफ़ हो रहा है तो उसे थिनर में डाल के साफ़ भी कर सकते हैं आप। थिनर में सारे मोबिल ग्रीस जो क्लियर रूप से साफ़ हो जाते हैं, तो आप थिनर में भी डाल के साफ़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो भी टूल्स हम उपयोग करते हैं उन्हें हम सही ढंग से उपयोग करें, रफली उपयोग नहीं करें। उपयोग करने के बाद उसे सही जगह पर रखें। जब काम ख़त्म हो जाए तो उन सारे टूल्स को साफ़ सुथरा करके हम फिर से टूल बॉक्स में रख दें। तो आज हम हस्त औजार टॉपिक की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए फिर हमारा आएगा, आप उसे देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। और कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? चलिए धन्यवाद।